शुक्रिया डिप्टी स्पीकर साहब। मैं चाह नहीं रही थी कि इस मौजू पे, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने बड़ी अच्छी मुफस्सल बात की और उन्होंने कोई उंगली नहीं उठाई किसी पर। उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो ट्रैक रिकॉर्ड है इस मुल्क में जमहूरियत के हुसूल और जद्दोजहद के हवाले से उस पर बड़ी मौजू बात की थी और मेरा ख्याल है वो तमाम बातें जो थी वो तारीख का हिस्सा हैं। उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की थी जिससे कि किसी की कोई दिल आज़ारी हो। इस मुल्क ने काला दौर देखा है, इस मुल्क ने डिक्टेटरशिप बर्दाश्त की है, इस मुल्क के लोगों ने बहुत तकलीफ़ें झेली हैं जमहूरियत के तसलसल और उसकी बहाली के लिए इस मुल्क के अंदर। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक ऐसी जमात है जिसका नाम सर फहरिस्त है इस तमाम जिदोजहद के अंदर। इलेक्शन हमारे लिए बहुत अहम, बहुत इम्पोर्टेंट प्रोसेस है जो जमहूरियत की जो बुनियाद है या जमहूरियत का जो हुस्न है उसमें ये बहुत ज़रूरी है। सो वी एज अ पार्टी वी स्ट्रांगली बिलीव कि डेमोक्रेटिक प्रोसेस मुकम्मल ही नहीं होता जब तक फ्री फेयर इलेक्शंस ट्रांसपेरेंट तरीके से ना हो। और ये उन्होंने ये भी कहा कि अगर मेरी जमात का कोई शख्स मुझे इलेक्शन प्रोसेस में खराबी या धांधली करता हुआ खुद दिखेगा, मैं उसको अपने हाथ से बाहर करूंगा। मेरा ख्याल है कोई लीडर इतनी बड़ी बात नहीं करता। लेकिन आज जो सिंध के लोकल बॉडीज के फर्स्ट फेज के इलेक्शंस के नताइज आने के बाद हारने वालों की तबीयत खराब हुई है, वो समझ हमें आ रही है। उनकी जो बयानबाजी है जो फैक्ट से हटकर है। सर, मैं इसलिए ये बात मैं आपको बड़े इत्मीनान से, बड़े एतमाद से कहती हूँ। मैं इलेक्शन लड़ती हूँ सर सांगड़ से। मेरा मुकाबला होता है ना सिर्फ अपने मुखालफिन से बल्कि एक ऐसे माइंडसेट से जो 50-60 साल से लोगों पर काबिज था। उनको जिस दिन वहां अवाम के वोट का नतीजा पीपल्स पार्टी की जीत की शक्ल में आया, लोगों ने वहां खुशियां मनाई कि आज हमें आज़ादी मिली है। सर, ऐसे इलाके नो गो एरियाज बनाए गए थे और जो इजारादारी कायम की गई थी वो किसी की सपोर्ट से भी शायद कायम की गई थी। अब वो सपोर्ट उन्हें हासिल नहीं, लेकिन उसके नतीजे में जो फर्स्ट फेज लोकल बॉडीज का हुआ, और मैं आपको अगर आप कहेंगे टाइम देंगे मिला के दिखाऊंगी अपने हलके की, जहां एक खातून पहली मर्तबा एक ऐसे इलाके से खड़ी हुई जहां तसव्वुर नहीं था, वो पीपल्स पार्टी से खड़ी हुई। जीडीए का एक उम्मीदवार आता है, औरतों के कपड़े फाड़ता है, बैलेट पेपर्स उठा के भागता है। मेरे पास वीडियोस हैं कि हमारे जिले का सदर पीपल्स पार्टी का गाड़ी में बैठा है, उसकी गाड़ी पर हमला हुआ है। इंतजामिया जाती है ये तमाम चीजें रोकने के लिए, इंतजामिया की गाड़ी को मारा जाता है। मैं दुहाइयां नहीं दूंगी क्योंकि ये लम्हा फिक्रिया है पूरे मुल्क के लिए कि इस तरह का इलेक्शन वाकईतन ना वोटर के लिए इनकरेजिंग है, ना इलेक्शन में खड़ा होने वाले शख्स के लिए इनकरेजिंग है। लेकिन हमें मैदान छोड़ के भागना पसंद नहीं है। हम उसी मैदान में गए जहां हमारे वर्करों को जदोकोब किया गया, जहां खवातीन के कपड़े फाड़े गए, जहां गर्मी की शिद्दत के बावजूद वोटरों की लाइन को अंदर पोलिंग स्टेशन में जाने से रोका गया। हम इसलिए दुहाई नहीं देंगे डिप्टी स्पीकर साहब, मेरी बात शुक्रिया जी, वाइंड अप करें एक मिनट, क्योंकि हम वो जमात नहीं थे जिन्होंने इलेक्शन की मुखालफत की। यहां वो जमातें हैं जिन्होंने कहा इलेक्शन ना कराए जाए। इलेक्शन का डेट अनाउंस हुआ, वही गर्मी हमने भी बर्दाश्त करनी थी, वही गर्मी दूसरी लोगों ने भी करनी थी, वोटरों ने करनी थी। सबसे बड़ी बात, इलेक्शन कमीशन ने एक डेट दे दी, हम चले गए इलेक्शन के लिए। अब चूंकि रिजल्ट उन चंद लोगों की पसंद के नहीं आए जिन्हें आदत है अपने तरीके से फैसले करवाने की, तो उन्हें अच्छा नहीं लग रहा। लेकिन सर, इस फ्लोर पर एज अ पार्लियामेंटेरियन आई वुड लाइक टू स्टेट कि जो फर्स्ट फेज लोकल बॉडी सिंध में हुआ है, बावजूद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, आप महेश मलानी या थरपारकर से बैठे उनसे पूछ लें, ये खुर्शीद जुनेजो लाड़काना से पूछ लें कि कितना स्मूथ रहा उनके लिए। लेकिन अवाम ने
वोट डाला पीपल्स पार्टी को और पीपल्स पार्टी कामयाब हुई उसी इलेक्शन के प्रोसेस में जहां सबको हिस्सा था कि वो भी आए। लेकिन अगर आपके यही अमाल और उसामा मोहतरमा का माइक खोलें सर। लेकिन अगर इस फोरम पे मैंने भी तो आके ये नहीं कहा ना कि ढंडोरा पीटा कि जी मैं इतने वोट लेकर जीत गई, मेरे हल्का जीत गया, मेरा डिस्ट्रिक्ट जीत गया या कोई और, हमने ये आके तालियां नहीं आप लोगों से बजवाई ना अपनी जमात को यहाँ पे, हमने यहाँ पे ढोल शादियाने। लेकिन अगर एक रिजल्ट आया है, कोई जीतेगा कोई हारेगा, आप अपनी गलतियों पे गौर करें। आपने क्या गलतियां की, आपने अवाम का एतमाद क्यों नहीं जीता? आप चंद लोगों की सपोर्ट पे हर वक्त इलेक्शन जीतने की ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकते। हमेशा आपको वोट अवाम देगी तो आप अवाम में जाएं, उनकी खिदमत करें, उनका एतमाद हासिल करें, एतमाद जीतें और फिर वोट लें। बहुत शुक्रिया।